फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की इस वीडियो सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है यूजर लेवल थ्रेड वर्सेस द कर्नल लेवल थ्रेड। फ्रेंड्स, हमने लास्ट की वीडियो में आपको मैंने प्रोसेस और थ्रेड के बीच में डिफरेंस बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो थ्रेड है उसके भी क्या है, दो पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स में वो डिवाइडेड है, एक है यूजर लेवल थ्रेड और एक है कर्नल लेवल थ्रेड। ओके, तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम देखते हैं। और ये जो डिफरेंस है फ्रेंड्स, कई बार जो है एग्जाम में भी पूछा जाता है। कुछ पॉइंट्स आपको दे दिए जाते हैं और पूछते हैं कि इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, स्टेटमेंट्स आपको दे दिए जाते हैं। तो ये जो डिफरेंस है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। और एक मैंने आपको लास्ट वीडियो में डायग्राम भी बताया था, ठीक है। और डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लेट्स से दिस वन इट्स अ प्रोसेस, ठीक है, ये एक हमारा प्रोसेस है। और in the process we have the data segment, we have the code segment, ठीक है, and we have the stack area, register area, ठीक है। but threads जो है friends, okay, let's say this one is a process, ठीक है, और इस प्रोसेस के अंडर में कुछ थ्रेड्स जो है वो काम कर रहे हैं, T1 T2 लेट्स से T3। और हर प्रोसेस का जो है स्टैक एरिया और रजिस्टर एरिया सबका क्या होगा, डिफरेंट होगा। बट द डेटा सेगमेंट एंड द कोड सेगमेंट ऑफ ऑल द प्रोसेस इज सेम, दे आर शेयरेबल, मेमोरी शेयरेबल बिटवीन द ऑल द थ्रेड्स। बट प्रोसेस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, प्रोसेस में ऐसा नहीं होगा। ओके, सो नाउ फ्रेंड्स, अगर हम यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड की बात करें, तो यूजर लेवल जो थ्रेड है इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द यूजर्स, और आई कैन से द एप्लीकेशन, और आई कैन से द एप्लीकेशन। और जो कर्नल लेवल जो थ्रेड्स है फ्रेंड्स, दैट इज इंप्लीमेंटेड बाय ओएस, और आई कैन से वी हैव द इन्वॉल्व्ड दैट सिस्टम कॉल्स, ठीक है, सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल्स के बारे में हमने जो है डिटेल में एक वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं कि सिस्टम कॉल्स बेसिकली क्या है, ठीक है। सो implemented by the application, and this is implemented by a kernel, or I can say the OS. Okay, user level threads are fast and kernel level threads are slower than the user level threads. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है फास्ट का बेसिकली मतलब क्या है कि अगर मैं इनमें कम्युनिकेशन की बात करूं, ठीक है, इसमें अगर कम्युनिकेशन की बात करूं, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है यूजर लेवल थ्रेड में क्या होगा, फास्ट होगा। और कर्नल लेवल थ्रेड में स्लोवर क्यों होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का कर्नल का कोई रोल नहीं है यूजर लेवल थ्रेड में, जबकि यहाँ पे कर्नल लेवल थ्रेड में हमारे ओएस का, या मैं कहूँ तो सिस्टम कॉल्स का जो है इन्वॉल्व है। और कहीं ना कहीं अगर सिस्टम कॉल का इन्वॉल्व है फ्रेंड्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्पीड जो है फ्रेंड्स वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है कंपैरेटिवली, जहाँ पर सिस्टम कॉल्स का जहाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। So user level threads are generally fast and kernel level threads are generally slow. Okay. Implementation of user thread is easy. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, फिर से वही पॉइंट आ गया, एक ही पॉइंट बार बार में आ रहा है। जबकि कर्नल जो है वो क्या है, थ्रेड कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज दे आर इम्प्लीमेंटेड और दे आर क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, और आई कैन से सिस्टम कॉल्स, ठीक है। कंटेक्स्ट स्विचिंग रिक्वायर्स अ नो हार्डवेयर सपोर्ट, ठीक है, कंटेक्स्ट स्विचिंग इज लेस, पहले हम ये पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, बट कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम इज मोर, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि ये भी पॉइंट इससे रिलेट करता है कि कंटेक्स्ट स्विचिंग का जो टाइम है यूजर लेवल थ्रेड में वो क्या होता है फ्रेंड्स, कम होता है, जबकि कंटेक्स्ट स्विचिंग का टाइम जो है यहाँ पर मोर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंटेक्स्ट स्विचिंग करने के लिए कर्नल लेवल थ्रेड में हमें सिस्टम कॉल्स और इन सब की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हार्डवेयर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होगा, हार्डवेयर का जो है इंटरफेरेंस होगा, जबकि यहाँ पर फ्रेंड्स किसी भी तरह का हार्डवेयर का जो है इंटरफेरेंस नहीं है। तो कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होगी, यहाँ पर टाइम जो है उसका लेस हो गया, जबकि यहाँ पर कंटेक्स्ट स्विचिंग का टाइम क्या हो गया, ज्यादा हो गया। दिस कंटेक्स्ट स्विचिंग रिक्वायर्ड नो हार्डवेयर सपोर्ट, देखिए पॉइंट आ गया, जबकि यहाँ पर क्या है, हार्डवेयर सपोर्ट इज मस्ट नीडेड टू इम्प्लीमेंट द कर्नल लेवल थ्रेड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, यूजीसी नेट में, गेट एग्जाम में कुछ पॉइंट्स आपको दे दिए जाते हैं और पॉइंट्स में आपको बताना होता है कि कौन सा ट्रू है, फॉल्स है। तो पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, ये हमने जो है, जब मैंने आपको प्रोसेस और थ्रेड के बीच में डिफरेंस मैंने बताया था, तब भी हमने डिस्कस किया था कि वहां पर जो हम थ्रेड की बात कर रहे थे वो हम यूजर लेवल थ्रेड की बात कर रहे थे,
यूजर लेवल थ्रेड में क्या होता है कि फ्रेंड्स कि अगर पर्टिकुलर एक थ्रेड ब्लॉक हो जाता है तो एंटायर जो प्रोसेस है वो पूरा ब्लॉक हो जाएगा, जबकि कर्नल लेवल थ्रेड में ऐसा नहीं होता है। सो इफ वन यूजर लेवल थ्रेड परफॉर्म ब्लॉकिंग ऑपरेशन देन एंटायर प्रोसेस विल बी ब्लॉक्ड। पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, ब्लॉक्ड हो जाएगा। लेकिन कर्नल लेवल थ्रेड में क्या होगा कि कर्नल लेवल थ्रेड में अगर हम ब्लॉकिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो दूसरे थ्रेड जो है वो उसका जो एग्जीक्यूशन है वो कंटिन्यू होगा, ठीक है। क्योंकि इसका रीजन मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि जैसे कि मान लीजिए ये हमारा यूजर लेवल थ्रेड है, ठीक है, ये मैंने बात कर रहा हूँ यूजर लेवल थ्रेड की, एंड दिस इज द कर्नल लेवल थ्रेड। ओके, ऑब्वियस सी बात है कि थ्रेड जो है सिस्टम कॉल्स के थ्रू ही मैनेज होगा। तो अगर मान लीजिए ये यूजर लेवल थ्रेड जो है ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, यूजर लेवल थ्रेड ये ब्लॉक हो जाता है, जबकि ये कर्नल लेवल थ्रेड जो है इसको एक प्रोसेस ही मानेगा, ठीक है, इसको एक प्रोसेस मानेगा। तो अगर मान लीजिए ये पर्टिकुलर थ्रेड जो है ब्लॉक हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ब्लॉकिंग की इसने रिक्वायरमेंट की है तो ये पूरा जो थ्रेड प्रोसेस है ये पूरा जो है ब्लॉक हो जाएगा, ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन कर्नल लेवल थ्रेड में क्या होता है कि फ्रेंड्स अगर मान लीजिए ये T1 अगर ब्लॉक हो गया तो उसका इफेक्ट T2 पे नहीं आएगा, T2 अपना एग्जीक्यूशन जो है वो कंटिन्यू करेगा, क्योंकि यूजर लेवल थ्रेड का कर्नल से कोई लेना देना नहीं है। ओके, ये यूजर एप्लीकेशन द्वारा क्रिएट होंगे। तो यहाँ पर अगर एक पर्टिकुलर थ्रेड ब्लॉक हो जाता है तो उसका इफेक्ट जो है उसके दूसरे थ्रेड पर भी होगा, और जितने अदर थ्रेड्स हैं उस प्रोसेस के अंडर में वो सारे क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, कर्नल लेवल थ्रेड में जो है अगर एक थ्रेड ब्लॉक हो जाता है तो दूसरा अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। सो ये पॉइंट जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है कि अगर यूजर लेवल थ्रेड ब्लॉकिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो एंटायर प्रोसेस जो है ब्लॉक हो जाता है, जबकि कर्नल लेवल थ्रेड में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक थ्रेड अगर ब्लॉक हो जाए तो दूसरा अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर लेगा, ठीक है, दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, दूसरा अपना एग्जीक्यूशन चलता रहेगा, ठीक है। डिजाइन एज डिपेंडेंट थ्रेड्स, यूजर लेवल जो थ्रेड्स है फ्रेंड्स उसको डिपेंडेंसी यहाँ पर प्रोवाइड की है। तो ऑब्वियस सी बात है जब डिपेंडेंसी प्रोवाइड की है तो ब्लॉकिंग ऑपरेशन अगर परफॉर्म करेंगे एक थ्रेड के ऊपर तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा थ्रेड तो ब्लॉक होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पर कंसेप्ट किसका आता है, इंडिपेंडेंट का, ठीक है। तो कर्नल लेवल थ्रेड जो है उनको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो क्या है, सारे इंडिपेंडेंट थ्रेड्स है, डिपेंडेंट थ्रेड्स नहीं है यूजर लेवल की तरह, यूजर लेवल थ्रेड्स की तरह, ठीक है। एग्जाम्पल लाइक विंडोज सोलारिस और जावा थ्रेड्स, जो कि हम जावा प्रोग्रामिंग में थ्रेड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे हैं, यूजर लेवल थ्रेड्स हैं। तो अगर आप एक थ्रेड को ब्लॉक करेंगे तो एंटायर पूरा जो प्रोसेस है उसको जो जिसके अंडर में ये सारे थ्रेड्स क्रिएट किए गए हैं ये भी क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द यूजर लेवल थ्रेड एंड द कर्नल लेवल थ्रेड, ठीक है। तो और प्रोसेस और थ्रेड के बीच में भी क्या डिफरेंस है ये भी मैंने आपको बता दिया है, ओके। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो से जो हमारा आज का कंसेप्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूजर लेवल थ्रेड एंड कर्नल लेवल थ्रेड, ये फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।